ये ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने जा रहे हैं और ये भाई इतना सब लोग ऐसे धीरे धीरे ज्वाइन करेंगे कैसे काम चलेगा भाई। सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे आइलर फार्मूला। सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है साहब? स्क्रीन दिखाई दे रही है, पढ़ने में आ रहा है सब? थोड़ा सा बड़ा कर दिए। अब दिखाई दे रहा है? e की पावर आई थीटा इज इक्वल cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये आइलर फार्मूला है। इसको आइलर फार्मूला भी बोलते हैं। ये आइलर फार्मूला भी कहलाता है। तो e की पावर आई थीटा इज इक्वल टू e की पावर माइनस आई थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी। अगर दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस आई थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 cos थीटा, दैट मीन्स ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2। ये फार्मूला हो गया। इस फार्मूले को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड इक्वेशन अब हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 गेट कौन सी, इन दोनों को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर है? दैट मीन्स e की पावर आई थीटा माइनस e की पावर माइनस आई थीटा, e की पावर आई थीटा माइनस e की पावर माइनस आई थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा और माइनस cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, दैट मीन्स cos थीटा प्लस आई साइन थीटा माइनस cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, दैट मीन्स ये दोनों टर्म कैंसिल हो जा रहे हैं, ये और ये टर्म कैंसिल हो गया, यानी कि 2i साइन थीटा, यानी दैट मीन्स साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन थीटा इज इक्वल हो जाएगा e पावर आई थीटा माइनस e पावर माइनस आई थीटा और 2i। एक ये दूसरा फार्मूला जनरेट हो गया है, यानी आपने 4 फार्मूले आपने समझे हैं। एक तो ये फार्मूला है, एक ये फार्मूला है, क्लियर? एक ये फार्मूला आपको दिख रहा है, एक ये फार्मूला दिख रहा है, एक ये फार्मूला आपको दिख रहा है, एक ये फार्मूला दिख रहा है। ये इक्वेशन 1 2 इसी को बोल दीजिए, आप कह सकते हैं 3 एंड दिस इज द 4, एंड एक ये फार्मूला दिख रहा है। क्लियर? ये 4 फार्मूले देखिए, 4 फार्मूलों को हमने नोट डाउन किया। इनको नोट कर लीजिए, चारों फार्मूलों को नोट हो जाए तो उनको क्लियर करिए। उसके बाद डिवाइडिंग इक्वेशन में tan थीटा की बात करें तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा। हाँ यस बोले।
चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए। जैसे नोट हो जाए तो तुरंत बोलिएगा, वो नेक्स्ट कर दीजिएगा तो हम तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। हाँ। हम्म। ठीक है, हो गया। हो गया। नोट हो गया, आगे बढ़े। E tan theta is equal to sin theta upon cos theta. That means e की power I theta minus e power minus I theta upon 2I divided by e to power I theta plus e to power minus I theta upon 2। क्लियर? तो ये सॉल्व आउट करेंगे, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका e to power I theta minus e power minus I theta upon iota e to power I theta plus e to power minus I theta, ये वैल्यू होगा। क्लियर? यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू, ये फार्मूला निकल कर आया कि दिस इज द इक्वेशन 5 हो जाएगी एंड गो टू द नेक्स्ट फार्मूला। अब हम लोग चेक करेंगे इन जो फंक्शंस निकाले, इन फंक्शंस का मुझे पीरियड चेक करना है। क्या चेक करना है? पीरियड चेक करेंगे हम लोग। पीरियड चेक करने के लिए फंक्शन होता है कि अगर कोई पीरियड का मतलब क्या होता है, लेट एफ ये फंक्शन आर रियल वैल्यूड, a real number t is said to be period of function f(x) if f of x plus t is equal to f of x, that means f of x plus t is equal to f of x। यानी ये पीरियड है। अब हमारे पास फंक्शन एक आया है साइन थीटा, यानी कि ई पावर आई थीटा माइनस ई पावर आई थीटा माइनस का अपॉन 2i। हमें इसका पीरियड चेक करना है कि ई पावर आई थीटा का क्या पीरियड होगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो इसका पीरियड चेक करने के लिए हम लोग पीरियड इसका 2 पाई रहता है। किस तरीके से? साइन थीटा प्लस 2 पाई इज इक्वल हो जाएगा ई की पावर आई थीटा प्लस 2 पाई माइनस ई टू पावर माइनस आई थीटा प्लस 2 पाई अपॉन 2i। अब हम लोग जो है डिस्कस कर लें कि ई की पावर आई थीटा प्लस 2 पाई क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 2 पाई प्लस आई साइन थीटा प्लस 2 पाई। और थीटा प्लस 2 पाई का मतलब हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। अगर हम क्वाड्रेंट का हिसाब देखें तो थीटा प्लस थीटा अगर मूव 2 पाई एंगल मूव कर, यानी कि 2 पाई एंगल मूव किया। अब थीटा अगर जो भी एंगल रहा होगा हम यहाँ पर आ जाएंगे, ये घूम के इतना मूव कर जाएंगे। तो दैट मीन्स हम लोग पहुंच जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। तो इसमें ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा और ये होता है ई की पावर आई थीटा। क्लियर? अब इसी तरीके से आई की जगह माइनस आई कर दे तो ई की पावर माइनस आई थीटा प्लस 2 पाई इज इक्वल हो जाएगा ई की पावर माइनस आई थीटा, यानी इसका भी वही हाल हो जाएगा। तो यानी कि जो हमने किया अपने साइन थीटा प्लस 2 पाई इज इक्वल टू आई की पावर आई थीटा
माइनस ई पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन थीटा। दैट मीन्स पीरियड ऑफ द इट इज implies that period of sin theta is period of sin theta is 2 pi। ठीक है, वेब थीटा इज द थीटा लिखना उतना ज़्यादा सहज नहीं रहता, इसको जेड वगैरह लिखना चाहिए था कायदे में। कोई बात नहीं, उसको नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। वेर हम ये बता दें कि थीटा जो लिया जा रहा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। एंड इसी तरीके से कॉस थीटा का हम लोग पीरियड चेक कर लेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू पावर आई थीटा प्लस ई पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2। इन दोनों का पीरियड 2 पाई है। दैट मीन्स कॉस थीटा प्लस 2 पाई इज इक्वल हो जाएगा ई पावर आई थीटा प्लस 2 पाई प्लस ई पावर माइनस आई थीटा प्लस 2 पाई अपॉन 2, और ये हो जाएगा ई पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2। दैट मीन्स कॉस थीटा, यानी कि पीरियड ऑफ कॉस थीटा, पीरियड ऑफ कॉस थीटा इज 2 पाई। अब इसी तरीके से जल्दी हम लोग tan को चेक करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू ई पावर आई थीटा माइनस ई पावर माइनस आई थीटा अपॉन आयोटा ब्रैकेट में ई पावर आई थीटा प्लस ई पावर माइनस आई थीटा। तो tan का पीरियड पाई निकल कर आता है, कैसे ये भी देख ले। tan थीटा प्लस आई पाई इज इक्वल टू आई थीटा प्लस पाई माइनस ई पावर माइनस आई ब्रैकेट में थीटा प्लस पाई आई ब्रैकेट में ई पावर आई थीटा प्लस पाई प्लस ई पावर माइनस आई ब्रैकेट में थीटा प्लस पाई। यानी ई की पावर आई थीटा प्लस पाई, इसको जरा चेक कर ले ट्रिग्नोमेट्रिकली क्या वैल्यू निकल कर आएगी। ई पावर आई थीटा प्लस पाई मतलब हो जाएगा कॉस थीटा प्लस पाई प्लस आई साइन थीटा प्लस पाई, यानी कॉस थीटा प्लस पाई मीन्स हो गया पाई थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यानी कि निगेटिव हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा माइनस का आई साइन थीटा। तो ई की पावर माइनस आई थीटा प्लस पाई की वैल्यू हो जाएगी माइनस का कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यानी कि ये आ जाएगा ई की पावर आई थीटा प्लस माइनस का ई की पावर आई थीटा, और ये निकल कर आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा। यानी कि दैट मीन्स अगर इसको ध्यान से देखें तो ये चेंज हो जाएगा आपका इज इक्वल टू tan वाला जो वैल्यूज है ई पावर आई थीटा प्लस पाई, ध्यान दीजिए इसको चेंज करना है, ये वैल्यूज बदल जाएगी। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी ई माइनस ई पावर आई थीटा, और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस ई पावर माइनस आई थीटा। ये चेंजमेंट इन दो वैल्यूज को होगा, वैसे ही यहाँ चेंज हो जाएगा, वैसे ही ये भी चेंज हो जाएगा, और हमारा क्या मिलेगा हमें, और ये फॉर्मेट क्या हो जाएगा ई टू पावर आई थीटा माइनस का माइनस ब्रैकेट में माइनस ई पावर माइनस आई थीटा अपॉन आई का ब्रैकेट में माइनस ई पावर आई थीटा माइनस ई पावर माइनस आई थीटा, यानी कि माइनस को माइनस कॉमन लेने ई टू पावर आई थीटा माइनस ई पावर माइनस आई थीटा अपॉन ये माइनस कॉमन ले लें माइनस आई था ई टू पावर आई थीटा प्लस ई टू पावर माइनस आई थीटा, ये माइनस माइनस कट जाएगा। दैट मीन्स ई पावर आई थीटा माइनस ई पावर माइनस आई थीटा अपॉन आयोटा ब्रैकेट ई पावर आई थीटा प्लस ई पावर माइनस आई थीटा, ये हो जाएगा आपका tan। यानी दैट मीन्स हमने कैलकुलेट किया है, इट इज इम्प्लाइज दैट क्या कैलकुलेट किया कि पीरियड ऑफ tan थीटा इज पाई। ये कैलकुलेशन हो गई, पीरियड निकाल लिया हम लोगों ने।
कोई डाउट इसमें? ठीक है। हाँ क्वेश्चन नहीं नहीं, आप टेंशन मत लो, जो लेक्चर जिनका छूट गया है स्टार्टिंग से, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्ड है, वीडियो है, ये जैसे ही क्लास ओवर हो जाएगी इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। ठीक है ना? हाँ यूट्यूब पे लिंक अपलोड हो जाएगी, और आप भी सुनिए, और जो आपके परिचित में जो भी स्टूडेंट है किसी दूसरे कॉलेज में, उनको भी शेयर करिए। ठीक है, चलिए, ये आपका प्रॉब्लम इसमें आ गई। ये क्या इधर आ गई? इधर ही है। इसी प्रॉब्लम के स्क्रीन दोबारा रिज्यूम हुई कि नहीं हुई? अभी आई कि नहीं आई? चलिए ठीक है। अब हम लोग इसी तरीके से, पीरियड वाला था, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, अब हम लोग हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन पर आ जाते हैं। हाँ एक चीज़ और बता दें, मेन जो रोल आपको ध्यान देना है ट्रिग्नोमेट्री में, एक कॉन्सेप्ट को पकड़ लेना है। क्या इसमें जो भी नंबर होगा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स का ही पार्ट इसमें ज़्यादा पढ़ेंगे, तो मेन हमारा प्रॉब्लम का जो फंडामेंटल है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल टेक्निक है, फंडामेंटल टेक्निक वो है कि प्रॉब्लम जो भी होगी उसका रियल पार्ट अलग करना है आपको, प्लस इमेजिनरी पार्ट अलग करना है। समझ में आया? अगर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपने अलग अलग कर दिया तो आपने पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मेन ये टेक्निक है इसकी। अब रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट का मतलब है कि ए प्लस आई बी, वेयर ए एंड बी आर रियल, इस तरीके का अगर आपको दिखेगा तभी हम कहेंगे कि हाँ ये आपने कर लिया, रियल इमेजिनरी पार्ट आपने अलग अलग कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल एक बात कहें, जैसे कहा गया कि एक प्रॉब्लम है 1 - e⁻ आई एन थीटा अपॉन 1 - e⁻i थीटा, ये प्रॉब्लम है। कहा जा रहा है इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट बताना है, इसका रियल पार्ट निकालना है और इमेजिनरी पार्ट निकालना है। कैसे निकलेगा रियल इमेजिनरी पार्ट? तो ये आप ध्यान दीजिए, 1 - ये हो जाएगा आपका कॉस एन थीटा माइनस का आई साइन एन थीटा, डिवाइडेड बाई 1 - cos थीटा माइनस का आई साइन थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी। अब cos के साथ 1 तो कभी होता नहीं है, तो हमें पता है, तो ये हो जाएगा 2 sin² n/2 थीटा माइनस आई साइन एन थीटा डिवाइडेड बाई, नीचे हो जाएगा 1 सॉरी, नीचे ये हो जाएगा आपका 2 sin² थीटा/2 माइनस का आई साइन थीटा। अब अगर ध्यान दीजिए तो इसमें कुछ कॉमन हो सकता है, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। 2 sin² एन थीटा/2 माइनस का आई 2 साइन
n theta by 2 cos n theta by 2 divided by 2 sin square theta by 2 minus का 2i sin theta by 2 cos theta by 2। अब आप ध्यान दे रहे होंगे तो इसमें कॉमन हो गया 2 sin n थीटा बाई 2 कॉमन हो रहा है, अंदर बचेगा, सॉरी 2 नहीं बचेगा, ये sin n थीटा बाई 2 बचेगा, माइनस का आपका रह जाएगा i cos n थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई, इसमें 2 sin थीटा बाई 2 कॉमन ले लें, 2 sin थीटा बाई 2 कॉमन आ रहा है तो ये बचेगा, सॉरी sin थीटा बाई 2 माइनस का i cos थीटा बाई 2 ये बचेगा। अब अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे कि ये दोनों टर्म हो जाएंगे कैंसिल, मगर एक बात और है, हमें ये पता है कि जो आयलर फार्मूला है, आयलर फार्मूले में खास बात ये है कि जो आयोटा वाला टर्म है आई, उसके साथ साइन का टर्म रहता है और रियल पार्ट क्या रहता है, कॉस का टर्म रहता है। ये आयलर फार्मूला है, ये आयलर का रूप है। यहाँ पर उल्टा हो गया है, यहाँ पर आयोटा कॉस के साथ आ गया है तो हमें आयोटा कॉमन लेना पड़ेगा, यानी आई साइन एन थीटा बाई 2, ये आयोटा नहीं है तो आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 अपॉन आई की वैल्यू याद रखिएगा, 1 अपॉन आई की वैल्यू माइनस आई होती है, तो ये हो जाएगा माइनस आई साइन एन थीटा बाई 2 और ये माइनस का कॉस एन थीटा बाई 2 अपॉन आई कॉमन हो जाएगा, आई साइन थीटा बाई 2, तो ये माइनस का आई साइन थीटा बाई 2 माइनस का कॉस थीटा बाई 2। क्लियर? अब अगर ध्यान दें तो ये आयटा से आयटा कैंसिल हो रहा है, ये आयटा से आयटा कैंसिल हो जा रहा है और ये माइनस भी ऊपर नीचे कॉमन लेके कैंसिल हो जा रहा है, तो साइन एन थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन आयोटा रहेगा साइन एन थीटा बाई 2 प्लस कॉस एन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई आई साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2। अब अगर आयलर फार्मूला ध्यान से देखें हैं तो ये देखिए कॉस रियल पार्ट आयोटा साइन रियल पार्ट, तो यानी ये हो जाएगा साइन एन थीटा बाई 2 पॉइंट, सॉरी ये हो जाएगा आपका साइन थीटा बाई 2। अब इसको अगर ध्यान दें तो ये लिखा हुआ है ई की पावर आई एन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई ई की पावर आई थीटा बाई 2, डिवीजन लग जाएगा साइन एन थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, ये हो जाएगा ई की पावर आई थीटा बाई 2 ब्रैकेट में एन माइनस 1। ठीक है, ई की पावर आई थीटा, ई की पावर आई ए थीटा का है, जो भी लिखा हो कांस्टेंट जो भी लिखा हो उसका रियल पार्ट, ये याद रखिएगा। डायरेक्ट जो रियल पार्ट होता है, एक हम कॉन्सेप्ट और बता दे रहे हैं, रियल पार्ट ई टू पावर आई थीटा होता है कॉस थीटा, इमेजिनरी पार्ट ई की पावर आई थीटा होता है साइन थीटा। हाँ, इसके साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा, मान लीजिए हम बोल देते कि आर ई की पावर आई थीटा का रियल पार्ट बताओ, तो आर मल्टीप्लाई में है तो दैट मीन्स आर कॉस थीटा हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट पूछते तो ये हो जाता। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट में जाएं कि इसका रियल पार्ट हमें निकालना था, इमेजिनरी पार्ट निकालना था,
पहले तो हम बात करें कि रियल पार्ट ऑफ 1 माइनस ई टू पावर आई एन थीटा अपॉन 1 माइनस ई टू पावर आई थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन एन थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा, और साथ में जो ये इसका कॉस वाला टर्म आ जाएगा, दैट मीन्स कॉस एन माइनस 1 थीटा बाई 2। और इमेजनरी पार्ट निकालें, इमेजिनरी पार्ट अगर कैलकुलेट करें तो 1 माइनस ई टू पावर आई एन थीटा अपॉन 1 माइनस ई टू पावर आई थीटा, तो ये साइन एन थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन एन माइनस 1 थीटा बाई 2। ये आपके इमेजनरी पार्ट हो गए। रियल पार्ट कैलकुलेट हो गया, इमेजनरी पार्ट कैलकुलेट हो गया। ये एक प्रॉब्लम थी मेन, हमारा जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री यानी कॉम्प्लेक्स फंक्शन में प्रॉब्लम है, पूरे प्रॉब्लम को कोई भी प्रॉब्लम दी होगी, कोई भी गिवन प्रॉब्लम है, कोई भी गिवन प्रॉब्लम अगर दी गई है, उसमें एक टेक्निक बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, आप समझ लीजिए पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि उसको a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। a प्लस आई बी यानी कि रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट अगर कन्वर्ट कर दिया, प्रॉब्लम पूरी सॉल्व। पूरी ट्रिग्नोमेट्री का ये ट्रिक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन। हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन, नोट नहीं कर पाए हो, ये नोट नहीं कर पाए हो तुम लोग? नहीं नहीं नहीं, तुम्हें समझ में आ गया कि नहीं? नोट करने वाला प्रॉब्लम तो हम सॉल्व कर देंगे तुम लोगों का। तो हाँ, तो नोट करने वाला ये प्रॉब्लम होगा कि जो ये लिखा हुआ है इसकी पीडीएफ फाइल आपके पास आ जाएगी। ठीक है, हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाएगा? हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन होता है साइन हाइपरबोलिक जेड इज इक्वल टू, फार्मूला होता है 1/2 ई टू पावर जेड माइनस ई पावर माइनस जेड। कॉस हाइपरबोलिक जेड इज इक्वल होता है 1/2 ई टू पावर जेड प्लस ई टू पावर माइनस जेड। तो फार्मूले हाइपर ज्योमेट्री के tan हाइपरबोलिक जेड इज इक्वल होता है सॉरी ई टू पावर जेड माइनस ई पावर माइनस जेड अपॉन ई टू पावर जेड प्लस ई टू पावर माइनस जेड। ये फार्मूले हाइपर ज्योमेट्री के। तो इसको सॉल्व आउट करना है, समझना है। ठीक है, प्लस हम लोगों ने जैसे कुछ फार्मूले पढ़े कि रिलेशन बिटवीन हाइपरज्योमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन। एक हम लोग समझेंगे कि रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन। तो रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन में ये हो जाएगा आपका कि हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो ये है, हम ये जानते हैं कि साइन जेड इज इक्वल टू ई पावर आई जेड माइनस ई पावर माइनस आई जेड अपॉन 2i। और हमें साइन हाइपर ज्योमेट्रिक है, साइन हाइपरबोलिक जेड बराबर ई पावर जेड माइनस माइनस जेड अपॉन 2। इन दोनों में कैसे एक रिलेशन कनेक्टिविटी बनेगी, तो इस पर एक डिस्कशन हमें करना है, और क्या फार्मूला बनेगा उसका, तो इस पर एक चर्चा हो जानी है। तो साइन, लास्ट मोमेंट तक ये जितने भी लोग अभी आज ज्वाइन किए हैं, ध्यान रखें कि कल ठीक 7 बजे, ठीक 7 बजे अगर आप ज्वाइन हो जाएंगे तो हो जाएंगे, नहीं तो बाद में ज्वाइन नहीं हो पाएंगे। साइन जेड इज इक्वल टू ये बना हुआ है। अब इसमें हम लोग साइन हाइपरबोलिक, अभी आप बाद में ज्वाइन किए हो ना,
कोई बात नहीं, तुम पूरा वीडियो भी, यूट्यूब लिंक मिलेगी तुमको, यूट्यूब लिंक मिलेगी, उसमें पूरा वीडियो देख लेना, ठीक है। हाँ, टेंशन मत लो, ऑनलाइन क्लास का ये फायदा है, अगर आपको जरा सा भी लेट होगा तो पुराना पूरा देख सकते हो बैठ कर। तो ई की पावर आई जेड इज इक्वल टू, इसमें ये हो जाएगा आपका ई हाइपरबोलिक आई जेड, यानी कि इसमें जेड की जगह हमने आई जेड कर दिया है, यानी कि पावर आई जेड माइनस ई की पावर माइनस आई जेड अपॉन टू। अब चूंकि साइन जेड में नीचे आयोटा था, तुमने आई का मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत? यानी कि साइन हाइपरबोलिक आई जेड इज इक्वल टू आई, ये हो जाएगा साइन जेड। यानी कि अगर आई को हम ट्रांसफॉर्म कर दें, आई को अगर हम ट्रांसफॉर्म कर दें, दैट मीन्स साइन जेड इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस आई साइन हाइपरबोलिक आई जेड, क्योंकि वन अपान आई आएगा, वन अपान आई की वैल्यू माइनस होती है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग कॉस को कैलकुलेट करेंगे, कॉस जेड इज इक्वल टू हो जाता है कॉस हाइपरबोलिक आई जेड, ठीक है। हाँ, एक रिलेशन और निकाल रहे हैं हम लोग कि साइन आई जेड हो जाएगा तो क्या होगा, साइन आई जेड हो जाएगा तो ई की पावर आई ब्रैकेट में आई जेड माइनस ई की पावर माइनस आई ब्रैकेट में आई जेड अपॉन टू आई, दैट मीन्स ई की पावर ये हो जाएगा माइनस का जेड माइनस ई पावर माइनस माइनस ई प्लस हो जाएगा जेड अपॉन टू आई, और ये माइनस कॉमन ले लें तो दैट मीन्स कि माइनस ई पावर जेड माइनस ई पावर माइनस जेड अपॉन ये टू आई, वन अपॉन आई मीन्स माइनस आई, तो माइनस एंड माइनस आई ई की पावर जेड माइनस ई पावर माइनस जेड अपॉन टू, और ये साइन हाइपरबोलिक जेड है, ये साइन हाइपरबोलिक जेड है, दैट मीन्स माइनस माइनस प्लस, यानी कि आई साइन हाइपरबोलिक जेड। यानी एक फार्मूला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है साइन आई जेड इज इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक जेड, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला ये, सबसे ज्यादा, क्योंकि साइन आई जेड का मतलब है आई बाहर आएगा, हाइपरबोलिक बन जाएगा। और सिमिलरली अगर कॉस आई जेड करेंगे तो आई बाहर नहीं आएगा, कॉस हाइपरबोलिक जेड हो जाएगा। और अगर टेन आई जेड करेंगे तो ये हो जाएगा आई टेन हाइपरबोलिक जेड हो जाएगा। क्लियर? ये तीन फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इनका यूज होता है, ये तीनों फार्मूले आप बिल्कुल याद रखिएगा। एक और ट्रिक पढ़ाना जा रहे हैं, सर्कुलर फंक्शन, एक हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जैसे आप ये जानते हैं, एक ट्रिक बता दे रहे हैं, जैसे आपने कुछ फार्मूले पढ़े थे, जैसे हम एक फार्मूले की बात करें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, कोई जानता है? वन, लगभग सभी लोग जानते हैं। अब अगर यही हाइपर ज्योमेट्रिक में इस फार्मूले को बदलना हो, इस फार्मूले को हाइपर ज्योमेट्रिक में बदलना हो, तो हाइपर ज्योमेट्रिक में अभी एक सेकेंड में आप सारे फार्मूले याद कर लेंगे। उसकी ट्रिक बता रहे हैं कि दो साइन अगर एक साथ आ जाएं ऐसे, साइन साइन, क्या मतलब है? इधर साइन थीटा, दोनों साइन थीटा होंगे तो साइन स्क्वायर बन जाएगा। मतलब समझा रहे हैं, थोड़ा मतलब समझिएगा। अगर तो अगर एंगल अलग अलग होंगे, मान लो एक थीटा है एक फाई है, तो स्क्वायर नहीं होंगे मगर दो साइन तो कहलाएंगे। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है, अगर दो साइन एक साथ दिखे मल्टीप्लाई में, तो उनको हाइपरबोलिक में चेंज करने का मतलब ये होता है कि माइनस का साइन लगा दो, साइन हाइपरबोलिक कर दो, डायरेक्ट रूल होता है ये। दो कॉस अगर दिखाई दे तो कुछ नहीं करना होता है, माइनस साइन नहीं लगता है, और डायरेक्ट कास हाइपरबोलिक में चेंज हो जाता है। दो टेन अगर आपको एक साथ दिखाई दे तो टेन माइनस साइन आता है, टेन हाइपरबोलिक, और टेन हाइपरबोलिक हो जाता है। उसी तरीके से अब यहाँ पर ध्यान दें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन है,
यहाँ पर दो साइन है तो माइनस का ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर प्लस का cos hyperbolic square theta is equal to 1. That means cos hyperbolic square theta minus sin hyperbolic square theta is equal to 1. कोई डाउट इसमें? ये बात किस किस को समझ में आ गई? ठीक है, अब जैसे एक ये फार्मूला लिखा होता है cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, वो सॉरी 1 नहीं होता है, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है cos 2 थीटा, होता है कि नहीं? अब दो cos आ गए हैं यानी ये डायरेक्टली चेंज हो जाएगा cos हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, दो साइन आए माइनस के साथ आएगा तो प्लस हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, ये सिंगल है तो हो जाएगा आपका cos हाइपरबोलिक 2 थीटा। क्लियर? ये फॉर्म समझ में आ गया कि नहीं आया? तो इस तरीके से आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलों को रिवीजन करें। जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है, एक फार्मूला दिया हुआ है, आप ये जानते हैं कि tan a प्लस बी क्या होता है, ये बताइए। tan a tan b अपॉन 1 माइनस tan a होता है। अगर यही फार्मूला में हाइपरबोलिक लिखना हो tan हाइपरबोलिक a प्लस बी, तो अब चूंकि अब दिमाग में आएगा यहाँ तो दो tan नहीं है, यहाँ तो एक ही tan लिखा हुआ है, हमने दो tan मल्टीप्लाई में किए हैं, प्लस की बात नहीं करी है, दो tan मल्टीप्लाई में, तो ऊपर तो एक tan लिखा हुआ है तो कोई चेंज नहीं होगा, tan हाइपरबोलिक ए हो जाएगा, एक tan ले tan हाइपरबोलिक बी हो जाएगा अपॉन 1 माइनस, यहाँ दो tan है, दो tan है ना, एक माइनस साइन के साथ आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा tan हाइपरबोलिक ए tan हाइपरबोलिक, समझ में आ गया होगा? तभी माइनस साइन छोड़ेगा वो, जब दो साइन रहेंगे तभी साइन माइनस छोड़ेगा, ठीक है, भले एंगल अलग हो चाहे एंगल सेम हो। क्लियर? हाँ, तो अब ये आप लोग सारे फार्मूले तैयार कर लीजिएगा, आज इतना ही रखना है, कल हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे, कल ये चैप्टर फिनिश कर देंगे हाइपरबोलिक और नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। हाइपरबोलिक एक्सपेंशन है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर का एक्सपेंशन है, जो हमेशा इंक्रीज करता रहता है फंक्शन है, साइनोसॉइडल फंक्शन नहीं होता है, एक स्पेशल फंक्शन में कैटेगरी में आता है साइन हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है।